दोस्तों, अगर आप भी तत्काल टिकट बुक कर करके परेशान हो गए हैं और आपकी टिकट जो है कंफर्म बिल्कुल भी बुक नहीं हो पा रही है, हमेशा जो है या तो वेटिंग में चला जाता है या तो गोल गोल घूमते रह जाता है और आप टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। पूरे भारत में प्रतिदिन करोड़ों लोग जो है ट्रेन से सफर करते हैं, तो स्वाभाविक है कि तत्काल टिकट के लिए मारामारी तो होगी, भीड़ भाड़ तो रहेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं राहुल। तत्काल टिकट दोस्तों इतना ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि मान लीजिए किसी ट्रेन में अगर 100 टिकट तत्काल के लिए अवेलेबिलिटी अगर होती है तो उसको सर्च करने वाले लोग 1000 से अबव होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आप चाह करके भी टिकट बुक नहीं कर पाते हैं, गोल गोल घूमते रह जाता है या तो आप कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं जो दोस्तों आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपकी टिकट जो है 101% कन्फर्म होकर यहाँ से जाएगी। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तत्काल टिकट बुक करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं कि IRCTC का जो रेल कनेक्ट ऐप है इसे सिंपली ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सुबह के 10 बजे हमें AC का एक टिकट बुक करना है। आपको पता होगा अगर आप टिकट बुक करते होंगे कि AC का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे का है और नॉन AC का जो है सुबह 11 बजे का है। तो मान लीजिए कि तत्काल में अगर आपको टिकट बुक करना है तो हम क्या करते हैं कि 2 मिनट 3 मिनट पहले इसे लॉगिन कर लेते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। आपको एग्जैक्ट टाइम सुबह के 10 बजे आपको लॉगिन नहीं करना है, 2-3 मिनट पहले आपको लॉगिन यहाँ पर कर लेना होता है। अब जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, दोस्तों लॉगिन करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल जो है हमारा कैप्चा वगैरह भरने के बाद अपडेट होता है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेन का यहाँ पर सिंबल आ जाता है। यहाँ पर बुक टिकट पर हम टैप करते हैं। बुक टिकट पर टैप करने के बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए कि नई दिल्ली से हमें प्रयागराज के लिए एक टिकट बुक करना है तत्काल में, तो हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पर कोटा यहाँ पर फिल कर देते हैं। कोटा में तत्काल चयन करते हैं और सर्च ट्रेन पर टैप कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 3rd AC का हमें टिकट चाहिए, तो रांची गरीब रथ वगैरह जो भी ट्रेन है हम यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर टिकट के लिए जाते हैं और टिकट जो है तब तक फुल हो जाता है या तो गोल गोल घूमते रहता है। तो दोस्तों यही चीज़ हम यहाँ पर गलत करते हैं। आपको सिंपली दोस्तों करना क्या है, इस चीज़ को पहले आप ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है। कई लोगों का होता क्या है कि लॉगिन के टाइम पर जो है गोल गोल घूमते रहता है, लॉगिन भी नहीं हो पाता है। तो ये क्यों होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। सिंपली दोस्तों पहले इस चीज़ को समझिए कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ट्रेन को अगर सर्च करने के लिए जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपको अगर 3rd AC में ही बुक करना है या स्लीपर में बुक करना है, तो क्यों ना यहाँ पर क्लास जो है हम जैसे मान लीजिए कि हमें 3rd AC में चाहिए, तो ऑल क्लास की जगह हम यहाँ पर 3rd AC का चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको सुबह के 11 बजे टिकट बुक करना है, तो आप जो है स्लीपर के लिए जाए ना, फिर आप 3rd AC के लिए ना जाए, यहाँ पर सिंपली स्लीपर के लिए जाएं। इसमें आपको दोस्तों फ़ायदा ये होने वाला है, कोटा में जैसे हम जाकर तत्काल सर्च करेंगे, जितनी भी स्लीपर ट्रेनें होंगी सिर्फ वही आपके सामने यहाँ पर विजुअल होने वाली है, ना कि पूरी जो AC वगैरह जितनी भी ट्रेनें हैं सारी चीज़ें यहाँ पर विजुअल नहीं होगी। जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ आपको यहाँ पर टैप करके क्लास में सर्च कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपको 2nd AC का चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3rd AC का ही सिर्फ आपको चाहिए, तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कोटा जो है तत्काल डाल लेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितनी भी 3rd AC ट्रेनें हैं देखिए आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों पहला स्टेप मैंने आपको ये बता दिया, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3rd AC के लिए जो है मास्टर लिस्ट जो है इनेबल यहाँ पर कर दिया गया है, और बाकी का जो स्लीपर के लिए जो है मास्टर लिस्ट उसे इनेबल यहाँ पर नहीं किया गया है। तो 3rd AC के लिए दोस्तों आप मास्टर लिस्ट जो है बना सकते हैं, बाकी स्लीपर के लिए आपको मास्टर लिस्ट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों क्लास चयन करने के साथ साथ आपको टिकट में किन बातों का ध्यान रखना है उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर हम स्लीपर का एक टिकट बुक करने जा रहे हैं, कोटा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, तत्काल के लिए हम जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम संपूर्ण क्रांति में जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 54 वेटिंग है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर सीट अवेलेबल रहता, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पैसेंजर अवेलेबल पर गए, यहाँ पर क्या कर देखिए यहाँ पर गलती क्या हो रही है वो चीज़ को आप पहले देखिए। चलिए मान लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पैसेंजर जो डिटेल है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ओके किया हम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो हैं पहला ऑप्शन जो पेमेंट मोड का जो आता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, इसको चयन कर लेते हैं। तो इसको दोस्तों आपको बिल्कुल भी चयन नहीं करना है। तत्काल टिकट बुक करते समय दोस्तों आपको हमेशा जो है पे थ्रू भीम UPI के माध्यम से ही करना है। इसमें दोस्तों फ़ायदा ये होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे हम टैप करते हैं, देखिए आप जैसे हम यहाँ पर टैप करते हैं उसके बाद फटाक से यहाँ पर कैप्चा भरेंगे। यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद देखिए यहाँ पर कैप्चा आपको जल्दी से भर लेना है।
जिसका फिंगर जो है स्पीड काम करेगा वो बहुत ही आसानी से टिकट जो है बुक कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन रहेगा वो इसको ऑटोमेटिक जो है एक्सेस कर लेगा। आपको कुछ भी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। दोबारा से यहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा, पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। आपका जो फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई, पेटीएम जो भी रहेगा उसको ऑटोमेटिक एक्सेस कर लेगा। सिर्फ आपको वहाँ पर अपना पिन कोड डाल करके यहाँ पर पेमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आप यही यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर सीधे अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में जाते हैं तो यहाँ पर डिटेल भरते 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 आपका जो है टिकट हाथ से निकल जाएगा। तो इस चीज़ का दोस्तों विशेष आपको ध्यान रखना है तत्काल टिकट बुक करते समय। टिकट जो है दोस्तों हमारी तेज़ी से बुक हो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक चीज़ और देखना है यहाँ पर कि आपको मोर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपका जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है इसे सिंपली आपको ऑन कर देना है। यहाँ पे आपको ऑन कर दीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं बायोमेट्रिक इनेबल आपका हो जाएगा। लॉगिन करते समय जो आपको कैप्चा कोड वगैरह मांगता है वो नहीं मांगेगा। सिर्फ आपको करना क्या होगा, वहाँ पर आप अपना फिंगरप्रिंट जैसे ही दीजिएगा तो बिना कैप्चा कोड भरे जो है आप यहाँ पर लॉगिन हो जाइएगा बहुत ही आसानी से। तो इस चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। इसको आपको हमेशा जो है ऑन करके रखना है तत्काल टिकट बुक करते समय। अब जो है दोस्तों यहाँ से सिंपली आपको बैक कर जाना है। 2-3-4 पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको आप अच्छी तरीके से रीड कर लें, वॉच कर लेंगे तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप जब चाहें तब तत्काल टिकट जो है बहुत ही आसानी तरीके से बुक कर सकते हैं। दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से बैक कर जाना है। बैक करने के बाद अपने फ़ोन में आ जाना है। फ़ोन में आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन में जो है डीएनडी बिल्कुल आपको लगा देना है तत्काल टिकट के समय पे। जैसे ही आप डीएनडी लगा देंगे, ये ऑन करने से दोस्तों ये फ़ायदा होने वाला है कि जैसे मान लीजिए कि टिकट बुकिंग के दौरान जो है आपको कोई भी कॉल या मैसेज आपको नहीं करेगा। अगर कॉल या मैसेज करता है तो नोटिफिकेशन से परेशान होकर के उसका रिप्लाई हमें देना पड़ता है या मैसेज को हमें देखना पड़ता है। प्ले स्टोर में जा करके आपका एप्लीकेशन जो है अगर अपडेट मांगता है तो इसे अपडेट आप ज़रूर कर लेंगे, अगर नहीं मांगता है तो इसे छोड़ देंगे। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है ये अपडेट आपके फ़ोन में होना चाहिए, क्योंकि IRCTC रेल कनेक्ट जो है महीने में 2 बार अपना अपडेट लाते रहता है, तो इसको अपडेट हमेशा रखना है। अब जो है दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या होगा, IRCTC का जो रेल कनेक्ट ऐप है इसको 2 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है, प्रेस कर लेना है। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर तो ऐप इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ऐप इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहीं पर आपको करना होगा। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऊपर में जो फोर्स स्टॉप है इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप जो रेड कलर का आ रहा है इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, स्टोरेज जो यूजेज का जो नीचे में ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको सिंपली टैप कर लेना है। टैप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 चीज़ यहाँ पर रेड है, एक है क्लियर डाटा, दूसरा है क्लियर कैचे। अगर हम क्लियर डाटा पर टैप करते हैं तो जो हमारा डाटा इसमें सेव है IRCTC एप्लीकेशन में वो डाटा जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आपको दोस्तों इसको बिल्कुल टैप नहीं करना है, आपको क्लियर कैचे वाले पर टैप करना है। क्लियर कैचे का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर हम किसी एप्लीकेशन को रन करा रहे हैं तो जो भी वायरस वगैरह होता है वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक है ओपन बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये जो है दोस्तों ओपन सपोर्टेड लिंक्स ये आपके फ़ोन में ऑन होगा तो इसे सिंपली इसको ऑफ़ कर देना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऑन होगा इसे ऑफ़ कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर में आना है। ऊपर में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर परमिशन वाले बटन पर टैप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी यहाँ पर जैसे कैमरा है, नोटिफिकेशन है या फ़ोन है, अगर ये यहाँ पर परमिशन मांग रहा होगा तो इसे आपको परमिशन दे देना है। अगर परमिशन नहीं मांग रहा है तो नहीं देना है, क्योंकि जो परमिशन नहीं मांगेगा वो अलाउड रहेगा, जिसमें आपका कैमरा, नोटिफिकेशन, फ़ोन वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर विजिबल होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली टैप करना है 3 डॉट पर। जैसे ही टैप करिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल परमिशन के लिए जाया जाएगा। ऑल परमिशन में जैसे ही आप टैप करिएगा उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर टोटल चीज़ जो है एप्लीकेशन का यहाँ पर विजिबल हो जाएगा आपके सामने में। जो भी यहाँ पर परमिशन ग्रांटेड के लिए मांगेगा उसे सिंपली आपको यहाँ पर टैप करके ऑन कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो भी चीज़ है यहाँ पर एक्सेस करता है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पर विजुअल आपके सामने होती रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों हमारा जो यहाँ पर फंक्शन है पूरी तरीके से सेट हो चुका है। यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ना कि ऑल क्लास यहाँ पर छोड़ देंगे। रिक्वायरमेंट अगर हमारी स्लीपर की है तो हम स्लीपर के लिए ही जाएंगे। रिक्वायरमेंट अगर हमारी AC की है तो हम AC के लिए जाएंगे। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है। लोग यहाँ पर कहते हैं क्या है कि आपको 5G अपग्रेड करके 5G में ही टिकट बुक करना है, तो ये दोस्तों बिल्कुल भी गलत है। आपको यहाँ पर अपना जो डाटा है 5G आपको बिल्कुल नहीं रखना है। आपको सिंपली अपने फ़ोन में आ जाना है। फ़ोन में आने के बाद जो है मोबाइल नेटवर्क पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपका जो नंबर होगा यहाँ पर विजुअल होगा। आपको यहाँ पर प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप जो है आपको यहाँ पर 4G रखना है, 5G आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है।
5G दोस्तों क्यों नहीं रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 5G इसलिए नहीं रखना है दोस्तों कि पूरे देश में लगभग मैक्सिमम जो लोग होते हैं टिकट बुक करने वाले, वो 5G से ही टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पर 5G जो है इतना ज़्यादा लोड उस पर पड़ता है कि आपका 5G का जो अगर नेटवर्क रहेगा 5G बैंड पर सेट, तो वो टिकट बिल्कुल भी कंफर्म बुक होने वाला नहीं है। तो आपको सिंपली दोस्तों 4G बैंड पर आपको रखना है। 4G पर लोड जो है उस समय बहुत घट जाता है और आप आसानी से दोस्तों इसी का फ़ायदा उठा करके कंफर्म टिकट बुक कर पाएंगे। तो ये 2-3-4 पॉइंट जो दोस्तों मैंने आपको बताया है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपकी टिकट जो है 100% कन्फर्म होकर यहाँ से जाने वाली है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग पिछली वीडियो में कमेंट ये किए कि भैया हमारी टिकट जो है कन्फर्म बिल्कुल भी बुक नहीं हो पाई और आपने वीडियो जो है फालतू का बनाया है। तो मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं वीडियो जो है खुद पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद ही बनाता हूँ। रही बात टिकट कंफर्म ना होने की, या तो आपने मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को फॉलो नहीं किया। दूसरी बात, अगर आपने दोस्तों फॉलो किया है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके क्षेत्र में या तो ट्रेनें जो है सीमित है, नाम मात्र की ट्रेनें आपके रूट में चलती है, क्योंकि लंबी दूरी की जितनी भी दूरी तय करने वाली ट्रेनें होती है वो उस क्षेत्र में बहुत ही कम चलती है। जैसे मान लीजिए कोई सप्ताह में 2 दिन ट्रेनें होती है, कोई सप्ताह में 1 दिन ट्रेनें होती है, तो उस स्थिति में दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। रश होने के कारण दोस्तों तत्काल टिकट जो है ऊपर से IRCTC जो है उसे ब्लॉक कर देती है। टिकट काटने के टाइम पर वो टिकट आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, अवेलेबिलिटी पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो साप्ताहिक ट्रेनें जितनी भी होती है उसमें तत्काल टिकट कट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो डेली रूटीन की ट्रेनें हैं उसमें तत्काल टिकट बुक करने के लिए जाएंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई कोई ट्रेनें होती है जिनका फेयर ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जिसका कम होता है उसमें सीट ज़्यादा होता है और जिसका फेयर ज़्यादा होता है उसमें सीट कम होती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिसमें फेयर ज़्यादा होता है उसमें बुक ना करके कम वाले फेयर पे जाते हैं और देखते हैं कि सीट बहुत ज़्यादा है। ये दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, जिसमें सीट कम है उसी के लिए जाना है। उसका फेयर भले ही आपको 50-100 रुपये ज़्यादा लेगा, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें सीट कटने की जो है टिकट बुक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है उसमें। तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ट्रेन जहाँ से दोस्तों खुलती है वहाँ से लेकर के एंड पॉइंट तक ट्रेन को बुकिंग करने की कोशिश करिएगा तत्काल टिकट में। बाद में आप अपना बोर्डिंग पॉइंट जो है चेंज कर करके वहाँ पर अपना जहाँ से ट्रेन पकड़ने वाले हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा तत्काल टिकट बुक करते समय कि जहाँ से ट्रेन खुल रही है, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक बुक करिएगा, तो आपको यहाँ पर कंफर्म टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने जो भी चीज़ आपको बताई है वो सारी चीज़ें खुद पर इम्प्लीमेंट की है, उसके बाद ही मैंने आपको वीडियो बना करके बताया है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।